नमस्कार दोस्तों, मैं जय किशन कुमावत गुरुविद्या चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, आज का टॉपिक पढ़ेंगे वो है रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल और आवर्ती दशमलव। इसका मतलब क्या है कि देखो, ये जो रिकरिंग डेसिमल है ना, ये भी आपका क्या है, एक रेशनल संख्या ही है। कौन सी है भाई? रेशनल संख्या, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर ही होता है, ठीक है। रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। ये भी क्या है, आपका एक परिमेय संख्याओं का ही पार्ट है। तो इसको देखो सोल्व कैसे किया करता है। सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग सिंप्लीफिकेशन का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें से ही देखो ये एक है आपका, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, उसमें से ही है। देखो, सिंप्लीफिकेशन का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें से ही एक ये भी आता है, और ये आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसके बारे में देखो डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो इधर कि ये रिकरिंग डेसिमल क्या होती है। देखो यहाँ पर देखो कि कोई भी नंबर आपके ऐसे 0.333333 और ये चलता ही रहे, ठीक है। तो यही नंबर तो क्या कहलाता है आपका? रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल। जो नंबर बार बार क्या होता है, रिपीट होता रहता है, तो वही नंबर तो क्या कहलाएगा आपका? रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल। तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसका जो सॉल्यूशन करेंगे बेटाओ, इसका सॉल्यूशन देखो डायरेक्ट याद रखना कितना, 3/9। मतलब यदि जितनी जो भी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है वो क्या होगी भाई, जो भी वैल्यू बार बार रिपीट, 3 कितना हो जाएगा, 9। तो इसको कट आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। इसको देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार। क्या लिख सकते हैं? 0.3 के ऊपर बार, ठीक है। बार का मतलब क्या है कि ये विनुकुलन साइन है। इसका मतलब है कि ये बार बार ये वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ऐसे कह सकते हैं कि भाई ऐसे भी हो सकती है कि 0.12 12 12 12 12 12, तो ये रिपीट होती जाएगी। तो आपकी जो नंबर हो जाएगी कितना घट, जो आपकी जो नंबर होगी वो क्या बन जाएगी बेटा? देखो ये क्या बन जाएगी आपकी, 0.12 के ऊपर बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं? देखो कितनी संख्या रिपीट हो रही है, दो दो संख्या रिपीट हो रही है। कितनी संख्या रिपीट हो रही है? दो दो संख्या रिपीट हो रही है। तो दो दो संख्या रिपीट हो रही है, तो 12/9, 99, 99, कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट सॉरी कितना हो जाएगा बेटाओ, 12 कितना आ जाएगा, 99। प्लस जितनी बार रिपीट होगी ना, जितनी बार रिपीट होगी वही संख्या आपकी क्या आ जाएगी, आ जाएगी। यदि ये कहे, ऐसा कहे कि 0 कितना, 516 516 516 516 516, तो ये वाले नंबर भी क्या है तुम्हारा, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं आप? 0.516 के 16 के ऊपर क्या लिख सकते हैं आप? इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? 0.516, इसके ऊपर क्या है, बार। अब देखो ये जो नंबर है, ये वाली नंबर है, ये कितनी नंबर के बाद में रिपीट हो रही है? तो 3 नंबर के। तो इस नंबर को क्या लिख सकते हैं आप? 516/999। मतलब जितनी नंबर्स के बाद में रिपीट होती है, जितनी नंबर्स के बाद में जो संख्या रिपीट होती है, तो वही तो कहलाती है रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल का नंबर मतलब ये एक ही वह संख्या जो बार बार क्या हो, रिपीट होती हो। तो उसको रेशनल नंबर में कैसे लिखते हैं? तो यहाँ से भी आपकी एसएससी भी क्वेश्चन पूछ सकती है, बैंक में भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, पटवारी में भी यहाँ से आ सकते हैं, और सीडीएस में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। एसएससी सीडीएस में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से तो बनता ही बनता है आपका, ठीक है। तो अब देखो यहाँ तक हो गया आपका, कोई दिक्कत? मतलब ये इस प्रकार की जो नंबर्स होगी वही क्या होगी, रिकरिंग डेसिमल। लेकिन देखो इनके अलावा कोई और नंबर अपन को दे सकता है ऐसा?
कि 4 नंबर भी रिपीट हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो जितनी मानो जो भी नंबर देखो, जो ये वाला पेयर है, ये बार बार ये रिपीट हो रहा है, जितनी बार रिपीट होने तो वो संख्या लिख के उसके नीचे कितनी संख्या है, 1 2 3, 3 है तो 999 लिख दिया। 4 बार होती तो 4 9 लिख दी, 5 बार होती तो 5.9 लिख दी। ठीक है, तो इसके बाद में देखो बेटा, इसके बाद में और नंबर देखते हैं कि आपके देखो नंबर ऐसे भी आ जाते कई बार। तो आपके ऐसे 0 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 4 आ गया, 0.4 आ गया। अब कितना है 3 3 3 3 3 3 और ये रिपीट होती जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब तो क्या होगा 0.4, ये तो देखो रिपीट नहीं हुआ ना 4, तो कौन रिपीट हुआ 3 3 हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा 3 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या होगा 3 के ऊपर बार। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या होगा 3 के ऊपर बार। अब देखो इसका बार हटाने के लिए, इसका जो बार हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे ध्यान रखना। इसके लिए डायरेक्ट याद रखना कि इसको क्या लिखेंगे, ये 43 लिख देंगे अपॉन क्या लिखोगे आप 90 माइनस जो रिपीट नहीं हो रही है वो वैल्यू, जो रिपीट कौन सी वैल्यू नहीं आ रही 4, तो 4 क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो ये माइनस हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 39 अपॉन कितना हो जाएगा 90। तो ये 3 से कट रहा है, 3 से कटाएगा तो कितना 1 और 3, और ये कितना हो जाएगा 3 से कट रहा है तो कितना 30। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। बात समझ में आ रही है? जो भी नंबर देखो, जो भी नंबर रिपीट नहीं हो रही है, जो नंबर रिपीट नहीं आ रही है वही संख्या क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। ठीक है, और देखो पॉइंट के बाद में 2 संख्या है तो 99 कीजिएगा। यहाँ पर एक संख्या देखो, एक ही संख्या रिपीट हो रही थी 9, और यहाँ पर एक संख्या रिपीट नहीं हो रही थी, मतलब उसके ऊपर बार नहीं था, तो वहां पर 0 लग जाएगा। ध्यान रखना, ये स्पेशल चीज है, वो ध्यान रखनी है आप लोगों को। ये चीजें क्या है देखो, और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। देखो और क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं, देखो ठीक है। अब देखो और क्वेश्चंस ले रहे हैं, देखो आपका क्वेश्चन ऐसे आ जाएगी 0 पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 2 फिर 3 3 3 3 3 3 इस प्रकार आ जाए। तो इसको क्या लिखोगे आप 0.12 और 3 के ऊपर क्या लिखोगे बार। भाई 3 के बाद में तो रिपीट हो रही है ना नंबर, किसके बाद में रिपीट हो रही है बच्चों 3 के बाद में। तो इस नंबर का जो रेशनल नंबर में इसको बदलेंगे, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में बदलेंगे तो क्या होगी, कैसे होगी देखो। तो इसको कैसे लिखोगे आप इसको ऐसे लिखो 1 2, ये तो ऐसे कैसा, ये तो ऐसे कैसे जाएगा, और फिर कितना है आपका ये 3 के ऊपर बार। ठीक है, ये आ गया 0. ये तो आपका आ ही गया डायरेक्ट ये आपने नंबर में बदला तो ठीक है, ये आ चुका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो ये आ चुका। अब इसको देखो कैसे बदलेंगे, तो इसको बदलने के लिए मतलब एक P/Q के फॉर्म में बदलना है। किसकी फॉर्म में P/Q। P/Q क्या होती है, रेशनल नंबर की फॉर्म होती है, उसमें बदलना है। तो P/Q के फॉर्म में यदि बदलना है तो कैसे बदलोगे, ये कितना है 1 2 3 के ऊपर बार। ठीक है, तो आप ध्यान रखना ये एक ही संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 आएगा। कितने नंबर है 3, तो 3 नंबर बनाने 2 0 लगाने, क्योंकि देखो इसमें बार नहीं था इसमें भी नहीं है, तो आपको डबल 0 लगानी है। तो कितना, सॉरी डबल 0 लगाने 900 हो जाएंगे। ठीक, कितने जाएंगे 900। ठीक है, तो अब क्या करना है भाई, इसके बार हट गया। अब ये वाले नंबर देखो, ये वाली बार भी इसकी क्या हो जाएगी हटेगी, ये बार हटेगी तो क्या करेंगे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा इसमें जो रिपीट हो गया 12, इसको क्या कर देंगे हटा देंगे। तो 12 माइनस होगा, 12 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 111 बटे कितना आ जाएगा 900। बात आ रही नहीं, समझ में आ रही? आपको क्या करना है, जो संख्या रिपीट नहीं हो रही है वो क्या करनी, सब्ट्रैक्ट करनी, पूरी लिखनी है। कितनी संख्या रिपीट हुई, एक ही संख्या रिपीट हुई तो एक बार 9, 2 संख्या रिपीट नहीं हुई तो 2 0 नीचे। ये बस इतनी छोटी सी चीज याद रखनी है, ज्यादा मोटी मोटी चीजें याद नहीं रखनी है। देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं देखो। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्या 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 होता है देखो, मैं और देता हूँ। देखो ऐसा आ जाए आपका 0.34646464646 डॉट डॉट डॉट। तो आप इसको क्या लिखोगे, इसको लिख सकते 0.4 0.
जीरो पॉइंट क्या लिखोगे आप, जीरो पॉइंट क्या लिख दोगे इसमें, जीरो पॉइंट क्या लिख सकते हो बताओ, देखो इसमें 0.346 के ऊपर क्या होगे बार। लेकिन इसको रेशनल नंबर में आप बदलोगे, लेकिन इसको रेशनल नंबर में बदलोगे, तो रेशनल नंबर में बदलोगे तो क्या लिख सकते हो, देखो रेशनल नंबर में बदलोगे तो क्या कर सकते हो इसको, रेशनल नंबर मतलब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। रेशनल नंबर का मतलब क्या है, इसको पी बटा क्यू के फॉर्म में बदलना है, तो बी बटा क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो क्या होगा, इसको ऐसा कैसा लिख दो, मैंने ये बोला, और ये कितना है 4, तो इसका बार हटाएंगे, इसका जो देखो ये संख्या है, अब देखो इसको 3 4 6, अब यदि इसका बार हटाते हो, इसके बार हटाते हो कितनी संख्या 1 2, तो आपको कितने लेकिन 9 डबल 9, लेकिन बार से पहले कितनी संख्या 1, तो 1 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो बची हुई संख्या ये वाली, तो ये वाली क्या हो जाएगी माइनस, तो कितना आ जाएगा आपका 3, कितना आ जाएगा 3 और ये कितना आएगा 990, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आपको ये संख्या, ये नंबर्स बेटा आपको आनी चाहिए रिकरिंग डेसिमल में। इन संख्याओं को किस प्रकार डेसिमल नंबर्स में बदले जाएंगे। अब देखो जो मैं क्वेश्चन लूंगा आपके लिए, जो क्वेश्चन लूंगा, जो प्रत्येक क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में आए हुए हैं, आपके कोई एसएससी एग्जाम, एसएससी सीजीएल या सीडीएस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन लिया हुआ जो आपका एसएससी या सीडीएस में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन है क्या है, द नंबर 0.121212 इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू, किसके इक्वल है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये x मान लिया, तो x इक्वल टू कितनी है 0 पॉइंट कितना 1 2 1 2 1 2 1 2 ये चल रहा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x इक्वल टू कितना 0.12 के ऊपर बार। तो मैंने क्या बताया, यदि दो संख्या यदि ये रिपीट हो रही है तो इसको क्या लिख सकते हो 12 अपॉन कितनी कितनी से, एक दो संख्या रिपीट है तो क्या हो सके 999। ठीक है, तो ये कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा बेटा, ये कटेगा किससे 3 से कटेगा, तो कितनी बार 4 टाइम, और ये इसको काटेंगे 3 से तो कितना का 3 3 आएगा नहीं आएगा। तो इसका आंसर देखो कौन सा मिल रहा है बेटा, तो ऑप्शन नंबर 3 डायरेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, डायरेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को नहीं है बिल्कुल भी। अब देखो देखो बेटा ये क्वेश्चन था कि द नंबर 0.1212121212 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, कि मतलब इसको क्या करना है आपको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में बदलना है। तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में बदलना है तो आपको क्या करना है, एक्स इक्वल टू ये मान लिया, तो एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं। तो ये लिखने के बाद इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो गया, ये हो गया। तो ये आपको समझ में आया होगा, ये आपको सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, इसका और क्वेश्चन आपके लिए एक और क्वेश्चन लाता हूँ। ठीक है, ये ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1/11 इज इक्वल टू 1/11 है वो किसके इक्वल है, तो 1/11 इज इक्वल टू, तो 1/11 देखो बेटा आपको देखना किसके इक्वल है। तो इसके लिए आपको देखो कि जो 1/11 है, यदि इसमें 11 में यदि डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 0.0909090909 होगी नहीं होगी बेटा। और क्या चलता रहेगा, ये नेक्स्ट आगे तक चलता रहेगा, मतलब ये टर्मिनेट होती रहेगी, आगे तक ये रिपीट होती रहेगी। यदि ये वैल्यू आगे तक रिपीट हो रही है, यदि ये वैल्यू आगे तक रिपीट हो रही है, तो आप इसको क्या कह सकते हो, आप इसको क्या लिख सकते हो कि 0 पॉइंट कितना है 0.9 के ऊपर क्या है बार है, 0 के ऊपर बार लगाए नहीं लगाए कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है भाई, ये ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 9 के ऊपर ही बार आएगी बेटा। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। समझ में आया नहीं है, क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन एक और देखते हैं। देखो बिल्कुल ऐसे ये जो ये सब जो जितने भी क्वेश्चन लिए वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको देखना कि करना कैसे है। अब कितना 0 पॉइंट कितना है, ये 39393939 इस प्रकार है। तो देखो वही लेट x इक्वल टू क्या है तुम्हारी 0 पॉइंट कितना 39 और 39 के ऊपर क्या है बार है, यही है। तो इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ 0 पॉइंट क्या लिख सकता 39, फिर इस वाले को क्या लिख सकता 39 39 39 और क्या लिख सकते 39। तो ये क्या होगी नेक्स्ट आगे तक चलती रहेगी, जाएगी नहीं जाएगी। तो
तो इस कंप्लीट नंबर को क्या लिख सकते हैं, 0 क्या लिखेगा 39 के ऊपर क्या लिख सकते हैं, बार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 39 अपॉन क्या लिखेंगे भाई, कितनी संख्या के बाद रिपीट है, 2 नंबर के, तो 99 आ जाएगा नीचे आ गया। तो ये वाली कटेगी, ये वाली कटेगी तो कितनी जगह 33 अपॉन 13, 3 से कट जाएगी ये। तो ये देखो ये ऑप्शन मिल रहा है क्या, ये ऑप्शन है कौन सा आपका, लास्ट वाला डी। आई नहीं है बात समझ में, अरे आई नहीं रही, देखो क्वेश्चन से मैं समझा रहा हूँ कि आपको आराम से समझ में आ जाए, क्वेश्चन से मैं समझा रहा हूँ कि आपको जो क्वेश्चन है वो आराम से क्या हो जाए, समझ में आ जाएगा। तो मेरी आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन बिल्कुल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बेटा ये, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या बोला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि 1.27 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज इक्वल टू, मतलब इसको क्या करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में बदलना है, इसको क्या करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में बदलना है और देखना है कि इसका आंसर कितना है, इसका आंसर। तो एक बार देखो आप करो, देखो कितना आंसर आ रहा है, चेक करो एक बार, देखो इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो देखो भाई इधर देखो, तो ऑप्शन देखते हैं कि देखो भाई कैसे करोगे, ध्यान देना इसका, इस पे ये शानदार क्वेश्चन है, बड़े लड़के गलत कर देते हैं, आंसर ही नहीं आता। कैसे करोगे, यदि आपको क्या दे रखा 1.27 बार, तो क्या क्या 1.27 के ऊपर बार है ये दे रखा है, तो आप इसको ऐसे लिखो 1 प्लस 0.27 के ऊपर क्या होगा बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, इसको क्या लिख सकते हो 27 अपॉन क्या लिख सकते हो 99 लिख सकते हो नहीं लिख सकते भाई, लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको देखो 1 प्लस कितना 0, ये पॉइंट हट जाएंगे, ये पॉइंट क्या हो जाएंगे बेटा, हट जाएंगे, ये बार बार लगाएंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएंगे आपके, हट जाएंगे। तो अब इसको करेंगे तो कि देखो ये 9 से कट गया तो कितना जगह 3, 9 से कट गया 3 और ये कितना जगह 11। तो इसको और सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा 11, तो क्या जाएगा इसका एलसीएम और क्या जाएगा 11 प्लस 3, तो आंसर कितना जाएगा, आंसर कितना जाएगा 14 अपॉन 11 है क्या ऑप्शन में बेटा, है क्या ऑप्शन में, तो ये आंसर आ जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं भाई 127 होगा बटे 99, तो ऐसा नहीं होता भाई, ये एक है तो एक माइनस कर देंगे, ऐसे ऐसे नहीं होता। तो आपको देखो ध्यान रखना, यदि एक पॉइंट कोई भी दे दिए ऐसे पॉइंट से पहले, तो आपको एक प्लस करके इधर चेंज करनी पड़ेगी, चेंज करने के बाद में इसको इस प्रकार आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, विदाउट सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, डायरेक्ट नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा देखो, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो इस आराम से बहुत ही जल्दी क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कौन सा था 5 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दे रखा है आपका, ढंग से पढ़ो एक बार। द डेसिमल फ्रैक्शन इज 2.349 इज द इक्वल टू, मतलब ये नंबर किसके इक्वल है। शानदार क्वेश्चन है भाई, ये आया हुआ एसएससी एग्जाम में आ रहा हुआ आपका, एसएससी सीजीएल प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है बेटा, ठीक है। देखें देखो थोड़ा सा ऑप्शन से लगाएं, तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखो थोड़ा सा इसको अंदाजा तो लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितना 49 है, 49 है मतलब 99 और 0 होगा, 99 और 0 होगा, तो मतलब ये 2 ऑप्शन तो कट जाएंगे, एक तो ये कट जाएगा और एक कौन सा कट जाएगा आपका, ये हट जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरी बात यहाँ पर क्या देखो कि पॉइंट से पहले कितने नंबर है, यही तो बात सोचते थे अपन कि पॉइंट से पहले कितने नंबर है। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो एक बार डिटेल से, पॉइंट से पहले कितने दोनों नंबर है, तो कितना होगा 2 3 कितना है 4 9 है, ये है। तो पॉइंट से पहले कितने नंबर है, ये नंबर है, ठीक है। तो इसमें से क्या करोगे तुम 2 3 माइनस करोगे, कितना माइनस करोगे 2 3, क्योंकि भाई पॉइंट से भाई इसके रिपीट नंबर ही है, और नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा 9990, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 3 4, इसमें से माइनस करोगे कितना 2 6 अपॉन कितना जाएगा 990, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, ये क्लियर सही है। अब देखो करोगे तो कैसे करोगे, तो मान लिया लेट एक्स इक्वल टू कितना तुम्हारा, एक्स इक्वल टू कितना 2.3
3 3 फिर आगे कितना है 4 9 के ऊपर क्या है 12। तो आपको क्या करना है भाई, पहले इसको 2.3 प्लस 0.049 को एक साथ लिख लेना है, अलग अलग कर लेना है। तो डिटेल से समझा रहा हूँ कि बिल्कुल क्वेश्चन आपका सही हो जाए, बिल्कुल आपका क्वेश्चन क्या हो, बिल्कुल करेक्ट हो, गलत होने के चांस नहीं हो। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 23 अपॉन क्या लिख सकते हैं ये 10 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, इसको चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 49, एक के बाद में जीरो तो कितना आ जाएगा 9 9। और देखो एक संख्या इसके पहले ये है जिसके क्या है बार नहीं है, तो ये कितना एक ही संख्या है, जीरो तो एक ही संख्या, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। अब इधर वाली संख्या माइनस करते हैं -0 हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा ये 23/10 प्लस कितना हो जाएगा 49 बटे कितना हो जाएगा 99 900 सॉरी। ठीक है, अब क्या लेंगे इसका लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 990 आएगा। आएगा नहीं आएगा लघुत्तम लेंगे तो आएगा ना बेटा, लघुत्तम लेने के बाद ये आएगा ये और कुछ आएगा। ठीक है, अब इसमें इसका बाकी 99 से 2277 प्लस कितना आ जाएगा 49, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 2326 बटे 900। तो बेटा ये आंसर आ जाएगा। मैंने आपको डायरेक्ट ही बता दिया था, ऑप्शनों से एलिमिनेट कर दिया था, तो ये क्या है बेटा आपका ये आंसर है डायरेक्ट ही। ठीक है समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा बिल्कुल, कोई दिक्कत। देखो एक और क्वेश्चन है वो आपके लिए बता रहे हैं, एक और क्वेश्चन है शानदार। ठीक है, एग्जाम में आजकल ये क्वेश्चन इससे ये इस प्रकार के क्वेश्चन और भी ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि जो आपकी जो इरेशनल जो आपकी रिकरिंग वैल्यू है, रिपीटिंग वैल्यू जो दे रखी है, इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है कि कुछ नहीं करना है, देखो x इक्वल टू लिख लेंगे कितना है 0.34, ये कितना 6 7 के ऊपर क्या है 12 है। ठीक है, इसके बाद में क्या है प्लस कितना दे रखा है 0.1333। ठीक है, ये वाला नंबर दे रखा है आपको ये वाला नंबर दे रखा है, तो ये वाला नंबर दे रखा है। तो अब देखो पॉइंट सॉरी ये जो रिपीट हो रही है इससे पहले कितनी वैल्यू है, इधर देखो रिपीट नहीं हो रही, इससे पहले कितनी वैल्यू है, इधर देखो कितने 2 है और इधर देखो कितनी है 1 है। तो इन दोनों का एलसीएम देखो कितना है, इन दोनों का एलसीएम देखो कितना बेटा 2 है। तो कहने का मतलब पॉइंट से पहले यहाँ पर 2 वैल्यू है तो 2 आएगी, देखो कितनी है 0.34 लिख देना, 2 यहाँ पर 2 संख्या है और इनका एलसीएम लो। ठीक है 2 और इसकी भी कितनी आएगी 2, तो इसकी जो 0 पॉइंट कितना लिखा 1 3 लिखना पड़ेगा आपको, कितना लिखा देखो इसकी ये इसके पॉइंट से पहले कितने नंबर है 2 है, सॉरी बार लगा हुआ है उससे पहले 2 नंबर, इसमें कितना 1, तो दोनों को एलसीएम लो 2 और 1 का कितना आएगा 2, तो 2 नंबर यहाँ रहेगी। ठीक है 2 नंबर यहाँ रहेगी। इसके बाद में देखो आगे, इसके बाद में यहाँ पर कितना भाई 2, ये संख्या कितनी है 2 संख्या के बाद में क्या है रिपीट है दूसरी, तो यहाँ पर कितनी है भाई तुम्हारे 3 और 3। ठीक है, क्योंकि 2 का एलसीएम है 2 इधर करेंगे बस, क्योंकि जो एलसीएम यदि 2 आया तो इसका मतलब कि 2 ही संख्या रिपीट होगी, ज़्यादा नहीं होगी, 2 ही संख्या रिपीट होगी। तो आपकी बस इसमें क्या है 6 7 लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप 3 3 3 3 है, तो 3 3 चलने तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें से ये जोड़ा तो कितने आ जाएगा 0, तो 1 इधर चल जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, तो कितना 7 और 3 0। अब देखो ये इसमें चल गया था 8 8 3 11 का 1 हासिल। ठीक है, तो फिर कितना जाएगा 1, फिर ये कितना जाएगा 0, फिर ये कितना इसमें जोड़ा तो कितना जाएगा 1 और ये कितना 0। ठीक है, फिर इसमें से 1 आगे चले जाएगा, इसमें से क्या हो जाएगा आपका 1 आगे चले जाएगा, तो इसमें जुड़ेगा तो कितना जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पर कितना जाएगा 4। ये देखो प्लस कर रहे हैं एडिशन कर रहे हैं, माइनस करते तो घटा देते डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट कितना 0.8, तो आपका x जो वैल्यू है वो कितनी 0.480101 ये आया। तो इसको क्या ले सकते हैं 0.48 आगे करते हैं, तो आगे करते तो ये वैल्यू रिपीट होती रहती, तो क्या जाएगा 480101। तो इसको क्या ले सकते हैं 0.4801 की वैल्यू, ये वैल्यू क्या है इसकी रिपीटिंग है, ये वैल्यू क्या है रिपीटिंग है, तो 0.48। देखो 2 संख्या ऐसी होगी जहाँ पर पॉइंट नहीं लगेगा क्योंकि एलसीएम निकालने के बाद आया, और उन 2 संख्या पे ही क्या होगा आपका वो होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 संख्या लिख सकते हैं अपन। तो आपका जो आंसर होगा बेटा ये होगा, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है
आप देखो यहाँ से कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से ही कर देते तो वो गलत है। आप क्योंकि यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से ही करते तो देखो यहाँ पर कितना आ गया, 7 और 3 10, 0 0 कितना हो जाता, 1 हो जाता, कितना हो जाता आपका 7 और 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 0, तो कितना आ जाएगा 48। तो 48 पे आंसर लगाते तो वो गलत हो जाता आपका ऊपर वाला ही, क्योंकि 48 भी है तो ना आपके 0 0 आ जाता, 0 0 आ गया तो 48.00। तो आप क्या करते हैं, आते नहीं कोई भी नंबर, 48 है और ये आंसर बच्चे कराते हैं तो ये आपका आंसर क्या हो जाता है, गलत। ठीक है, तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको आज मैंने पढ़ाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और समझ में जो भी समस्या है, जो भी समझ में समस्या है उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसमें हम और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।